हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए और उसके बाद जिस टॉपिक का या जिस चैप्टर का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा वो चैप्टर होता है जनरल, है ना। क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन अकाउंट सब्जेक्ट लेते हैं तो सबसे पहले हमारा जो है वो जनरल पर आता है, क्योंकि हमारी सारी एंट्रीज वगैरह जो है बिगनिंग जो है वो जनरल से ही शुरू होता है। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, जनरल वाले चैप्टर को ही आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो ये जो जनरल है ये आपका बेसिकली आप सब इतने टाइम से मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है, सब में अपनी दो वर्ड कॉमन पाया, एक डेबिट साइड और अनदर इज द क्रेडिट साइड। मतलब हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है इसके ड्यूअल एक्सपेक्ट होते हैं, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये जो हमारा डेबिट और क्रेडिट तो आपको पता ही है, लेकिन वाई जनरल, हम जनरल क्यों बना रहे हैं, किस लिए, तो ये भी आपने अकाउंटिंग में सीख लिया, बताया गया है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, है ना। क्योंकि हमारा जो बिजनेस का लैंग्वेज है वो अकाउंटिंग ही है। और आप 10th तक जो भी पढ़ाई किए हैं, लेकिन जनरल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब अब इस चैप्टर से आपका बेसिकली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो स्टार्ट होने वाला है, और इस तरह का जो क्वेश्चन है आप इसके पहले कभी नहीं किए हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स अभी इस चैप्टर से आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप बेसिक यानी जनरल नहीं समझ पाएंगे तो आगे के चैप्टर आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जनरल में हम क्या बोलते हैं कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है, ट्रांजेक्शंस जो है आर नॉट डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन द अकाउंट बट आर फर्स्ट रिकॉर्ड इन द बुक, इट्स कॉल्ड जनरल। हम और जनरल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जनरल, तो यू कैन से दैट जनरल अनदर नेम इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है ना। जनरल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि हम कोई भी अकाउंट, कोई भी जो जनरल मतलब कोई भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको डायरेक्टली हम फर्स्ट में अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं। अकाउंट में करने से पहले हमें उसको जनरल में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अब जनरल में जो हम प्रोसेस करते हैं उसे हम कहते हैं जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग कहला जाता है जब हम जनरल को बनाते हैं। आपको कॉलम बनाना बताऊंगी, तो ये जो जनरल में हम लिखते हैं उसे हम जनरलाइजिंग कहते हैं, ठीक है ना। नॉट टू मिस आउट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन जनरल सेपरेट रफ बुक इज मेंटेन इज द नॉन मेमोरेंडम बुक। जनरल जो है, जनरल को बनाने से पहले भी आपको एक रफ नोट लिखना पड़ता है, रफ बुक प्रिपेयर करना पड़ता है। वो रफ बुक या रफ नोट जो होती है उसे हम मेमोरेंडम बुक कहते हैं, ठीक है ना। अब मेमोरेंडम बुक किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, मेमोरेंडम बुक है, इट इज अ रफ बुक मेड ऑफ ऑर्डिनरी पेपर। ये एक तरह का रफ बुक होता है, ऑर्डिनरी पेपर का होता है, इन विच अ बिजनेस रिकॉर्ड इट्स डेली ट्रांजेक्शंस। हमारा रोज का ट्रांजेक्शंस जो है उसको हम उसमें लिखते हैं। बिजनेसमैन मेंटेन दिस बुक टू सपोर्ट देयर मेमोरी। बिजनेसमैन इस बुक को इसलिए बनाता है क्योंकि उस बिजनेसमैन की मेमोरी जो है उतना लंबा नहीं चल सकता है। जैसे मान लीजिए आज ही के दिन में मान लीजिए 10 लोग मेरे से सामान खरीद कर गए, कई लोगों को मैंने बेचा, कई से मैंने खरीदा, कई लोग ऐसे होंगे जो मुझसे पहले उधार खरीद कर गए होंगे, वो मुझे पैसे दिए होंगे, या फिर मैंने किसी को, मेरी बाकी थी उधारी, मैंने उन्हें पैसे दिए। ऑल थिंग्स आर नॉट अ रिमार्केबल। हम उसको पूरी अच्छी तरीके से याद रख पाए ये हमारे लिए संभव नहीं होता है। फॉर दैट वी मेक अ मेमोरेंडम बुक। और उसी लिए हम क्या करते हैं, इसको सपोर्ट, हमारी मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए हम जो बुक बनाते हैं उसे हम वेस्ट बुक भी कहा जाता है। और वेस्ट बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हम रफ पेपर में बनाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप भी क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं तो आपके पास सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। अब आप क्या करते हो, सोचते हो अरे बैग भारी हो जाएगा, कौन इतना फेयर नोटबुक रोज रोज लेकर जाए। तो आप क्या करते हो, एक रफ बुक लेकर जाते हो, रफ कॉपी लेकर जाते हैं। उस रफ कॉपी में आपके जो भी टीचर आए वो सारे टीचर्स का आपने क्या किया, सब्जेक्ट को नोट किया। हिंदी के सब्जेक्ट आए, हिंदी का नोट किया, इंग्लिश आए, इंग्लिश लिया, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ऑल सब्जेक्ट्स टीचर्स कैम एंड देन यू राइट इन योर नोटबुक। अब नोटबुक में क्या हो गया, नोटबुक आपका फेयर कॉपी तो नहीं बना ना। अब घर आकर के रफ कॉपी मेंटेन करने का कई उद्देश्य होता है। कई बच्चा ये सोचता है कि रफ कॉपी में हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि फेयर जो नोटबुक है उसमें हम घर आएंगे और अच्छे से डेकोरेट करके और बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे। और स्कूल में या क्लास में जो लिखा जाता है वो रफली हम बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं तो हमारी राइटिंग बिगड़ जाती है, कई लोगों की कई धारणाएं होती है, इसलिए वो फेयर कॉपी अपने साथ लेकर नहीं जाते और रफ कॉपी में लिखते हैं। अब रफ कॉपी में लिखते हैं, लेकिन घर जब आते हैं आकर के फिर क्या करते हैं, अपने
फेयर नोटबुक में लिखते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही है कि जो आपका जनरल है ये आपका फेयर कॉपी है, और जो आपने स्कूल में रफ कॉपी किया वो आपका मेमोरेंडम बुक है। क्योंकि एक बिजनेसमैन रेगुलर उसका ट्रांजेक्शन होता है ना, रोज वो खरीदना बेचने का काम रोज करते हैं, तो रोज जब वो करते हैं तो उन्हें ये याद रखना मुश्किल हो जाता है। रोज छोड़िए, एक दिन सपोज करो आज ही की डेट में उन्होंने कम से कम 50 लोगों के साथ ट्रांजेक्शन किया हो, कहीं से किसी से लिया किसी से दिया, तो 50 लोगों को याद रख पाना संभव नहीं होता है ना। तो वो क्या करता जाएगा, दुकान में बिजनेसमैन बैठे बैठे जिनसे भी जो ट्रांजेक्शन होता है उसे रफली उन्होंने नोट करा, ठीक है ना। तो नोट करने से एक फायदा क्या हुआ कि वो भूलेंगे नहीं। अगर मान लीजिए आज ही जाकर के वो फेयर कॉपी में नहीं लिखे, सपोज करें जैसे आप लोग भी होते हैं कि मंडे टू सैटरडे रोज स्कूल जाते हैं, कई बच्चों की आदत होती है वो रफ कॉपी में लिखते हैं, लेकिन संडे के नाइट को या सैटरडे से वो सैटरडे नाइट बोलो या संडे, वो क्या सोचते हैं कि सारे सब्जेक्ट को हम फेयर कॉपी में करें। कई बच्चों की आदत होती है डेली वो क्या करते हैं, रफ कॉपी में नोट करके आते हैं, घर आने के बाद उसे फेयर कॉपी में राइट डाउन करते हैं। तो बिजनेसमैन ऑल्सो हैविंग दैट पैटर्न कि कोई बिजनेसमैन ऐसा होता होगा जो क्या करते हैं रोज का ट्रांजेक्शन रोज कॉपी में नोट करते हैं, या फिर 15 दिन में वो नोट करते हैं, बट दे मेक अ रफ कॉपी, क्योंकि उसे वो मेमोरी में रखना जरूरी है। तो ये जो रफ कॉपी है ये हमारा अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसे हम मेमोरेंडम बुक कहते हैं, ठीक है ना। और ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक होता है। फिर मेमोरेंडम बुक से वो कहाँ पे लिखते हैं, ये जर्नल में लिखते हैं। तो जर्नल में लिखने को जर्नलाइजिंग या रिकॉर्डिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम मीनिंग देख लेते हैं, जर्नल का मीनिंग क्या था। जर्नल की मीनिंग है, जर्नल इज दैट बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड इन विच अ बिजनेसमैन रिकॉर्ड डेली ट्रांजेक्शन। बिजनेसमैन अपने डेली ट्रांजेक्शन्स को जहां पर लिखते हैं वो जर्नल है। record in the time in chronological order with explanation and detail of the account debit and credit with the amount of transaction। साथ में एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो बिजनेसमैन रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड तो डेली रिकॉर्ड जो है वो ट्रांजेक्शन आपने किया, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज लिखना। जनरल एंट्री डेट वाइज होता है, ठीक है ना। आप कभी भी किसी भी डेट को पहले नहीं लिखोगे। रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए 1 तारीख के बाद 2 तारीख, 2 के बाद 3, 4, 5, आपको मालूम है। सपोज कीजिए आपने क्या किया, 1 तारीख का जनरल एंट्री किया, उसके बाद आपने 5 तारीख की एंट्री की, फिर मान लीजिए 7 तारीख की एंट्री किया, उसके बाद फिर आप 2 तारीख की एंट्री कर रहे हो, फिर 10 की किया, फिर 3 तारीख की। तो इसमें आप खुद बताइए कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन, कोई व्यक्ति अपनी क्वारीज लेकर आता है कि अरे मेरा 7 तारीख का ट्रांजेक्शन था, मैंने उधार सामान लेकर गया, बताइए तो जरा कि मैंने कितने का लेकर गए थे। अब आप मान लीजिए 7 तारीख, अगर आप कंटिन्यूअसली डेट लिख रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो 1 2 3 4 आपको मालूम है, 6 के बाद 7 डेट आता है। आप 7 वाले डेट का पेज ओपन करके आप उस पर्टिकुलर पर्सन को उनके अमाउंट बता सके। But if you are not right in the chronological order, not maintain in the sequence, date wise you are not doing that, तो क्या प्रॉब्लम है, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपका 7 तारीख कौन से डेट के बाद लिखे। आप टाइम वेस्ट करोगे अपना पन्ना पलटने में। तो इसीलिए जनरल की जो एंट्री होती है वो डेट वाइज लिखी जाती है। क्लियर, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जनरल हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट वाइज होती है। फिर जनरल में आप पूरा एक्सप्लेनेशन, जो आप जनरल लिखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, डिटेल करते हैं, जिसे हम नरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये डिटेल भी आप उसमें अकाउंट में लिखते हैं ताकि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ जाए, और डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में आप अमाउंट लिखते हैं, ठीक है ना। ये वाला जनरल जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे बच्चे, तो उस वक्त आप और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हम कॉलम खींचेंगे, उस कॉलम के आधार पर आपको बताया जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, फिर उसका नरेशन जिसमें हम एंट्रीज के डिटेल लिखते हैं, और फिर अमाउंट, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं, ठीक है ना। तो जनरल का एक सिंपल आपका जो समरी हुआ ये हुआ कि जब भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्टली होता है हम उसे क्या लिखते हैं, पहले रफ कॉपी में लिखते हैं यानी मेमोरेंडम बुक में लिखते हैं, मेमोरेंडम बुक से हम फेयर कॉपी में लिखते हैं यानी फेयर कॉपी मतलब हमारा जनरल में हम लिखते हैं। तो ये जब हम जनरल में लिखते हैं इसे हम जनरलाइजिंग या रिकॉर्डिंग कहते हैं, ठीक है ना। और उस जनरल में लिखने का मेन पर्पस, मेमोरेंडम बुक बनाने का मेन पर्पस होता है कि हमारी मेमोरी उतनी लॉन्ग लाइफ नहीं होती कि हम बहुत लंबे समय
तक याद रख सके, इसलिए हमें ये मेमोरेंडम बुक प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। और जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो जनरल के बारे में और डिटेल आपको पता चलेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।